So liberalism की बात आप कर रही हैं. So I just wanted to know कि liberalism for you, what is liberalism? How do you define it? अब देखें जैसे जो है I like to stay covered, especially when I'm in Pakistan in my hometown. बाकी जैसा देश वैसा भेस I guess. So liberalism आपके लिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह इसको देखते हैं कि वो लिबास में है. हाँ, लिबास जितना ढका हुआ हो उतना ही अच्छा है. लिबास से पता चलता है कि ये बंदा कंजर्वेटिव है या लिबरल है. नहीं, कंजर्वेटिव लिबरल मैंने बहुत लिबरल लोग देखे हैं जो फुल कवर्ड होते हैं. मैंने बहुत चीप और कंजर्वेटिव लोग देखे हैं जो बिल्कुल नंगे होते हैं. आपने ढकने की बात की या दिखाने की बात की. लिबरलिज्म तो सोचने के तरीके को नहीं कहते. Oh, I thought how do you perceive life and how do you perceive others? When somebody who is wearing hijab and she gives a complete right to her daughter, to her niece, to her friends, जो वो बनना चाहते हैं वो बने. हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है. So I think that is liberalism. हाँ. Somebody who thinks openly. Okay. वो किस तरह भी कपड़े पहन रहा है, वो जैसा भी दिख रहा है. आजकल अनफॉर्चुनेटली हो गया ना कि जो हमारी तरह के कपड़े पहनने वाले लोग हैं वो शायद पढ़े लिखे हैं, वो ठेकेदार हैं, और जो कोई बंदा थोड़ा ढका हुआ है वो पेंडू हो गया है. तो आपने उसको पेंडू से कंसिडर कर दी. यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने तो स्टेट्स में भी चादर लेकर ही फिरती थी. तो हाँ, ये है कि सबकी अपनी सोच है. He always says that मैंने मेरे से ज्यादा वेस्ट किसी ने नहीं देखा. सही बात है. खान साहब फॉर मी मुझे लगता है कि इमरान खान इज अ वेरी कंजर्वेटिव गाय. सोच की बात होती है. देखिए apparently he looks very he has a very glorified life, woman. हाँ, वो सब कुछ कर थक गए होंगे ना. जब एक स्टेटमेंट ये दे दी कि जी औरत को अपने आप को ढकना चाहिए, अगर औरत इस तरह बाहर जाएगी तो फिर रेप्स भी होंगे और इस तरह की जो बात है. So I find him आप उसकी क्या गवाही देते हैं. 3 महीने की बच्ची का क्या कसूर था जिसका रेप हो गया. रेप हमारे ऊपर नहीं आता. हाँ, वो तो है कि आपको ढक के रहना चाहिए. ये नहीं कि आप बिकिनी में अनारकली बाजार चले गए हो या मतलब वो जब आप बाहर निकलो रोड्स वगैरह पे, जैसे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो ऐसी, और दुबई में भी कुछ एरियाज ऐसा है, यू शुड वेयर शॉल वगैरह इफ़ यू डोंट वांट पीपल टू सी यू. हाँ, और अगर आपने नुमाइश करनी है देन इट्स ऑल अप टू यू, आप जो मर्जी पहनो. बट वही है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है कि आप सिर्फ मर्द. ऑफ कोर्स हाँ, जो बैकवर्ड एरियाज है उन पे तो मेरा यही मानना है कि औरत को ढक के निकलना चाहिए. यू कैंट गो लाइक दिस. तो आप कह रही हैं कि जो मतलब कि जो आप एडल्ट खवातीन है व्हेन दे शो ऑफ एट अ रॉन्ग प्लेस. हाँ, ये गलत है. सो दे इनवाइटिंग द रेपिस्ट. ऑफ कोर्स if they are showing on wrong places, but yeah, if they are in Cannes or Met Gala something, they can go naked. But if they are going for a grocery shopping या मतलब घर में बच्चे को पढ़ाने कारी साहब वगैरह आ गए, एटलीस्ट ढक लें. ये है. But why can't we make a man mentally so independent and strong, and if they want something rather than getting it on a gunpoint, they should work for it. ये है कि हमारे covering woman. I am an advocate of it. क्या खातून की रिस्पेक्ट, अगर आप if she wants to cover herself, so वो हर एक की रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है. बंदा आपकी तब रिस्पेक्ट करेगा जब आप उसको रिस्पेक्ट का मौका दोगे. बट मतलब नॉट टू दैट एक्सटेंट कि मेरी मर्जी और मेरी जिंदगी मेरी मर्जी वाले कॉन्टेक्स्ट पे मैं नहीं जा रहा. बट व्हाई कांट वी ट्रेन आवर मैन. मतलब इसलिए क्योंकि हमारे माशरे में लड़कों की इन अ वे कि बहुत जल्दी शादियां करा देते हैं. उनकी सेल्फ स्टीम इतनी हाई हो. डोंट यू थिंक कि हमें पाकिस्तानी मैन के ऊपर वी गॉट टू वर्क ऑन देयर सेल्फ स्टीम कि उनकी भी डिग्निटी हो. पाकिस्तानी मैन में ही तो सिर्फ सेल्फ स्टीम है उनके अंदर. खैर, आई लव ब्राउन बॉयज. नहीं, बट यू थिंक द पाकिस्तानी मैन हैव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिग्निटी? आई डोंट नो, बट मेरा जिनसे सामना हुआ आई गेस उनकी तो होती है डिग्निटी. बाकी ये जो है आप माइनॉरिटी देख लो. पहली बात आपने जो की थी, यू हैव नेवर फाइंड अ मैन जिसको आप फ्रेंड जोन करें या वो आपको फ्रेंड जोन करें. दे वांट टू have a certain sort of a benefit, ये नहीं कि चल they want to have a certain sort of benefit from you. ये आपको लगता नहीं कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से? मे बी स्पेशली जब कमिटेड लोग जो है वो लाइन मारे तो वो लो सेल्फ स्टीम होती है. Getting attracted to somebody is a different thing, or getting attracted
वो एक everyone. it's a cheap thing. Yeah, Don't you think कि it's a वो lack of self मतलब esteem. trying to on everyone. हाँ, ये इनसिक्योरिटी में हो जाता है. लो सेल्फ स्टीम है. लो सेल्फ कि एस्टीम, आपने उसको इनसिक्योर ये लड़के. बताया नहीं कि भाई तुम्हारी भी कोई इज्जत है. हाँ. तुम इस तरह की हरकतें तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. एंड मतलब यू कैन प्रोटेक्ट योर बॉडी एंड यू कैन कीप योर बॉडी सेफ फॉर योर पार्टनर. ऐसा ही तुम्हारी औरत को तो सिखा दिया हमने. हाँ. कि मतलब कि अब तो गोरियां भी कहती हैं कि आई एम कीपिंग माई सेल्फ सिक्योर एंड आई एम कीपिंग माई सेल्फ फॉर माई पार्टनर. यू नो. सो आपने मर्द को क्यों नहीं सिखाया ये चीज? अब पाकिस्तानियों में ना का मतलब ना उनको समझ नहीं आता. और लड़कों में ये डिफरेंस है कि अगर उनको आप एक बार नो बोलो ना, वो दोबारा आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे. पाकिस्तानियों में कि अच्छा उसकी ना में ही हाँ है, वो और पीछे लग जाते हैं. अगर वो ना कर देगी तो उसके बाद उसके बारे में उल्टे सीधे गॉसिप शुरू कर हाँ, देंगे. एग्जैक्टली कि ये मतलब चीज है ना एस्कॉर्ट. और अगर हाँ कर देगी गॉसिप तो फिर भी होने कि उंगली पकड़ाओ हाथ पकड़ लिया. तो फिर भी होने. बट आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन आवर मेन स्पेशली. क्योंकि सेल्फ मतलब इस तरह देखना जाते हुए आपकी सेल्फ देखो, लाइन मारना तो सबका हक होता है मुस्तफा. देखिए लाइन मारने का भी तरीका है ना. एप्रिशिएट करो. एप्रिसिएशन इज समथिंग एल्स. और वो जो कहते हैं कि मार्केटों में जाके लड़कियों का पीछा करना आपकी सेल्फ एस्टीम. ओह नो, वो स्पेशली जब आप ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ियां पीछे लग जाती हैं. क्या मतलब है? आज तक मैंने मतलब वुमेन आर गेटिंग इन पावर इन पाकिस्तान, बट आई हैव नॉट सीन वुमेन चेजिंग बॉयज कार. हाँ. अगर तो ये ठीक है तो आई रियली विश कि मैं अपनी जिंदगी में ये देख सकूं कि मुझे भी कोई खातून जो है वो अपनी गाड़ी में फॉलो करे तो मैं भी इस बात को एंजॉय करूं. बट इट शोज दैट यू हैव नो सेल्फ एस्टीम. हाँ. सो वी गॉट टू वर्क ऑन आवर मेंस सेल्फ एस्टीम. बचपन से उनको सिखाया जाए कि तुम्हारी मतलब इज्जत है, उसको तुमने मेंटेन करना है. हर औरत के सामने बिच नहीं जाना. और आई थिंक औरत को ये सिखाने की हमें जरूरत है कि एम्पावर होने के चक्कर में कि अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली उसको जाया मत कर दे. ऐसा ही है. फैमिली हमेशा आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. एंड आई थिंक यू शुड हैव अ गोल टू क्रिएट फैमिली. एग्जैक्टली. करियर बनाए पर आप इसको भी अपनी हाई प्रायोरिटी के ऊपर रखें. ऐसा ही है.